सो जो व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम है युवाश और आप लोगों का हमारी एक और एसएमसी लेक्चर सीरीज़ की एक और एसएमसी लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मैं नियर अबाउट 2 मंथ यानी कि 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है वीडियो वगैरह बनाने की, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि भाई अपना एक छोटा सा चैनल है तो उसमें कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इप्डा के बारे में, आईपीडीए, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, तो दोस्त इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब होता है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। तो देखो, ज़्यादा देर बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। इसका जो मोटिव होने वाला है, इससे आप क्या कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। वो बताऊंगा मैं कैसे, कि आप लोग कैसे स्विंग ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो। और बहुत सारे एग्जांपल्स के, कम से कम नियर अबाउट 2-3 एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी आप अपने चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करता रहो, ठीक है। जब बैक टेस्ट करोगे तो आपको इसके प्रोज और कॉन्स दोनों पता चलेंगे कि कब आपको ट्रेड लेना है, कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। हालांकि मैं इस जो इब्डा का है, इस इब्डा का यूज बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है भाई कि मैं डेली डेली आऊँ और डेली डेली ट्रेड्स वगैरह लूँ। तो इसीलिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ। इसमें आता है 20, 40 और 60 का रूल, ठीक है। और ये 20, ठीक है, 20 और 40, और इसमें 60 का रूल क्या बोलता है, मतलब कि आईसीटी के द्वारा ये 20, 40 और 60 का रूल क्या है, तो इसके बारे में मैं तुरंत आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आईपीडीए आपको पता हो गया कि इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े हेज फंड्स वगैरह होते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक वगैरह हो गए, जिनके पास अंधा पैसा है, ठीक है, तो वो लोग एक रूल के हिसाब से चलते हैं। जैसे 20, 40 और 60, यानी कि 20 डेज के बाद उनका साइकिल चेंज होता है, 40 डेज के बाद उनका साइकिल चेंज होता है। मतलब कि जो एक ट्रेंड होता है, वो लोग जो ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हैं, जैसे अगर उनको कंटिन्यू रखना है तो 20, 40 और 60 डेज का एक साइकिल होता है, ठीक है। अगर उनको रिवर्स करना है तो वो तो या तो 20 डेज पे रिवर्स कर देंगे वो लोग, या फिर 40 डेज पे, ठीक है, या फिर 60 डेज पे। अब 60 डेज हमारा जो है वो मैक्सिमम है, बात समझ लो, 60 डेज हमारा है मैक्सिमम। उसके ऊपर जा रहा है तो प्राइस उसको जाने दो, अदरवाइज अपना जो रूल कहता है वो 20, 40 और 60। तो इसका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल सा चार्ट में लेके चलता हूँ। ये एनजेडी कैड का चार्ट है, ठीक है। तो इसका उपयोग करने के लिए, आपको प्रयोग करने के लिए सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ से मैंने मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत तो अभी है नहीं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो इस वाले चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है, इस वाले यहाँ पे मुझे, अगर तुम नियर अबाउट मेरे पास में देखोगे, तो मेरे पास में मुझे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ये एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ मंथली ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड। मंथली ऑर्डर ब्लॉक मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और मार्केट अप गया, ठीक है। और ये जो अप मूव है, ये जो नियर अबाउट 3739 पॉइंट्स का जो मूव है, यानी कि नियर अबाउट 373 पिप्स का जो मूव है, वो हम लोग कैसे कैसे कैप्चर कर सकते थे, ठीक है। तो इसका हम क्या प्रयोग करते हैं अभी बताता हूँ मैं। मुझे सर्दी भी है बस, लेकिन मैं वीडियोस वगैरह आपके लिए मैंने सोचा कि लो बना दूँ। मैं नियर अबाउट 1:30 हो गया, यानी कि रात के 1:30 हो चुका है, ठीक है। और दूसरा दिन चालू भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए थोड़ा सा आवाज़ अगर लड़खड़ा रही हो तो उसको मैनेज कर लेना दोस्त, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि मंथली टाइम फ्रेम में जाना है और वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, ठीक है। जैसे ही तुमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क के लिए, मार्केट प्राइस क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा कि उस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आएगा। टैप जैसे ही किया तो हमने चले गए हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में तुम्हें जाना है कि देखना यहाँ पे कि कोई, मतलब कि टैप होते ही तुम्हारा एमएसएस हो। तो जिसे नहीं पता है एमएसएस क्या होता है, वो एमएसएस ये होता है, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक जोन है, ठीक है। ये एक तुम्हारा जोन है। प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ऐसे लोअर लो लोअर हाइज बना के मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। जब मार्केट इस जोन को टैप करेगा, ठीक है, और ये वाला जो पहला स्विंग बनेगा उसको तोड़ देता है, ठीक है, तो हम इसे एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, जिसे एमएसएस बोलते हैं, ठीक है। और फिर मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे कोई एफईजी होगी, ठीक है, या फिर वो एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट या तो इस वाली एफईजी से ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा।
ठीक है। तो इसका उपयोग करना होता है, इसे ही बोलते हैं एमएसएस। इस वाले जो जो जब हमारा जो पीओआई है, जो एक्सट्रीम पीओआई है, वो जब ट्रैप होता है हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, उसके बाद जो पहला स्विंग बनता है उसको अगर मार्केट तोड़ के उसके ऊपर क्लोजिंग कर दे या फिर लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे चलाए, इसमें वो मायने नहीं रखता कि लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है कि मार्केट क्लोज कर रहा है उसके ऊपर। उसके बाद जो एफएजी या ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्रिएट होता है उस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं और वहाँ से हम लोग अपना टारगेट रखते हैं 20, 40 और 60 का रूल्स के हिसाब से। तो आई होप आप लोगों को एमएसएस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के मार्केट ने एकदम डंप करके मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। टैप करने के बाद हमारे पास कोई भी यहाँ पे जो एमएसएस बन रहा है वो ये वाला एमएसएस बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एमएसएस बन रहा है। नहीं तो अगर तुम थोड़ा सा और जूम करोगे तो तुम्हारे पास एक ये एमएसएस निकल के आ रहा है। यू कैन सी क्लियरली हियर, यू कैन सी ब्रो, दिस इज अवर एमएसएस, ओके। और मैंने इसे एमएसएस मार्क किया और एमएसएस हमारा जो कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 13 अगस्त 2024 को, ठीक है। तो 13 अगस्त के पास यानी कि हमारा हमको लेना है 13 अगस्त से जो पास यानी कि 1 तारीख होती है, ठीक है। जो 13 अगस्त से पहले 1 तारीख आएगी, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड में जाना है और लेफ्ट हैंड जब जाओगे, जब तुम्हें 1 तारीख दिख जाए, ये जब मंथ स्टार्ट हुआ है इस वाले का, ठीक है, 13 अगस्त के बाद जब मंथ स्टार्ट हुआ है ये वाला अगस्त का, तो वहाँ पे तुम्हें चला जाना है, ठीक है। और वहाँ से तुम्हें क्या करना है, पहले तो आपको 20 डेज का वो साइकिल जो होता है उसे मार्क करना है, यानी कि 20 डेज का जो हाई है, ठीक है। ये है हमारा 20 डेज का हाई, ओके। इसमें मेरे को लिख भी दूंगा मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20, ओके। उसके बाद 20 के बाद हम जाना है हमें 40 के पास, ठीक है। एक सेकेंड, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहने की कोशिश में हूँ। ये है हमारा 40 डेज का हाई, ओके। ये है हमारा 40 डेज का हाई, ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो आप, और बाकी अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो इसे, ठीक है दोस्तों। तो 20 हो गया हमारा डन, 40 हो गया हमारा डन। अब जाएंगे हम 60 के पास। 60 का जो हाई है वो नियर अबाउट ये वाला पड़ रहा है, ठीक है अपने को। यू कैन सी ब्रो, आवर टारगेट इज डन, 60 डेज कंप्लीट। और यू कैन सी ब्रो 60 डेज कंप्लीट होने के बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद रिवर्स कर गया, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ 20, 40 और 60 का रूल, ओके। अब मुझे बताना है कि आपको ट्रेड कैसे लेना, ठीक है। एमएसएस हो गया, ओके। एमएसएस होने के बाद हमें मार्क करना है एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक, जो भी हमें दिख रहा होगा हमें क्लियरली, ओके। तो अगर तुम देखोगे डे टाइम फ्रेम में हम लोग हैं, यहाँ पे एमएसएस हो चुका है। एमएसएस के बाद हमें कोई भी एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा है। जो भी एफईजी थी वो यहाँ पे एफईजी टैप होकर मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे चुका है, तो हम इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हाँ ये अप गया है। ये यू कैन सी हियर कि अपना ये जो एफईजी है, ये डे टाइम फ्रेम की एफईजी हमारी है। मार्केट ने इस वाले एफईजी को टैप किया है, ठीक है। अब देखो ये एक रियर कंडीशन हो जा रही है कि मार्केट ने एमएसएस किया लेकिन नीचे कोई एफईजी वगैरह नहीं है। अगर तुम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे तो तुम्हें क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि एमएसएस जो हमारा हुआ है कंफर्म, यहाँ पे हुआ है एमएसएस, ठीक है। एमएसएस कंफर्म होने के बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद जो एक्सट्रीम जो लिक्विडिटी, ये तुम्हारी लिक्विडिटी है पूरी की पूरी, ठीक है। ये देखो लिक्विडिटी है तुम्हारी, ये तुम्हारी लिक्विडिटी और जो तुम्हारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है उसे मार्केट ने टैप किया है। यू कैन सी हियर कि ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है। और हमारी जो, अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो 4 आवर में, तो यहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा जो ट्रेड लेने का वो जो होता है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं करता हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, एफईजी वगैरह, ठीक है। मैं लोअर जाके फिर वहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है कि देखो एमएसएस तो यहाँ पे कन्फर्म हो गया, अब इस वाली एफईजी से जाएगा, इस वाली एफईजी से जाएगा, कि इस वाली एफईजी से जाएगा, कि इस वाली एफईजी से जाएगा। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों का ओवर ट्रेड भी हो जाता था। मेरा भी बहुत ज़्यादा पहले ओवर ट्रेड होता था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा मैं चीज़ों पे मेंटेन करने लगा हूँ, इसीलिए मैं इतना काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। और वीडियो लेके आया हूँ लेकिन ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ भाई, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर मेरा यहाँ से मेरा एक ट्रेड पोजीशन बनती है,
ठीक है। पहले तो मैं जैसे 20 डेज कंप्लीट हो चुके थे, अब यहाँ पे मेरे को 20 डेज कंप्लीट हो गए थे पहले कि मेरी एफईजी बनने से पहले ही 20 डेज कंप्लीट हो गए। तो भाई अब मैं क्या कर टारगेट करूँगा 40 डेज को, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस बनेगा वो ये बनेगा। भाई मैं कोई वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। यू कैन सी एवरीथिंग इन योर चार्ट, ओके। और अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम में एफईजी टैप हुई और ये तुम्हारा 40 डेज की साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा जो टारगेट है वो क्लियरली हिट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। देख रहे हो तुम्हारा कोई भी एसएल वगैरह कुछ नहीं हिट हुआ है, ठीक है। पहला एग्जांपल ये रहा। अब हमारा टारगेट होना चाहिए 60 का, ठीक है। 60 का होना चाहिए, 60 का टारगेट होना चाहिए। तो अब हमें देखना है कि ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी कौन सा बना हुआ है। अगर तुम देखो तो तुम्हें यहाँ पे कोई भी एफईजी 40, जैसे ही 40 डेज की साइकिल कंप्लीट हो गई उसके बाद हमें कोई भी एफईजी देखने को नहीं मिल रही डेली टाइम फ्रेम में, ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि एफईजी नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक किस काम का, ठीक है। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो जाए जो जिसे एफईजी की जरूरत नहीं पड़ती है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी एफईजी वगैरह कुछ नहीं है। बस मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि मेरे पास ये एक एफईजी है, ठीक है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम की एफईजी है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ दोस्तों। और यू कैन सी ब्रो, हम लोग ट्रेड लेंगे यहाँ से, स्टॉप लॉस डालेंगे एफईजी के बिलो का, यानी कि 37 पिप का स्टॉप लॉस, और टारगेट करेंगे हम लोग 60 डेज की साइकिल का। तो यू कैन सी ब्रो, यू कैन सी 1964 पॉइंट्स का मूव है, और अगर पिप में कैलकुलेट किया जाए तो 196 पिप का होता है, यानी कि समझ रहे हो बात को, 1:5 का ट्रेड है। यू कैन सी हमारा पहला टारगेट हिट हो गया, दूसरा टारगेट हिट हो गया, एक भी स्टॉप लॉस गवाए बिना हमारा 2 टारगेट हिट हुए हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है, मतलब लगातार 2 टारगेट हिट हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। अब देखो, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ आपको। एक सेकंड, मेरे को थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में जाने दो, ठीक है। जैसे मैं मंथली टाइम फ्रेम में गया, मेरा 60 डेज का जो कैंडल था वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक रूल ये भी आता है, अगर मान लो मार्केट में कोई भी तुम्हें पिछला कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, तो तुम्हें देखना है कि जब तुम्हारा 60 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जो तुम्हारा 60 डेज का जो टारगेट था वो जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो तुम्हें देखना है कि मार्केट रिवर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मार्केट ने देखो, जैसा कि मार्केट ने रिवर्स किया डेली टाइम फ्रेम में, तुम देख पा रहे हो, और ये हमारा एमएसएस कर दिया, ठीक है। फिर से ये हमारा एमएसएस कहाँ हो गया है, एमएसएस कहाँ गया, ये हमारा एमएसएस हो गया। उसके बाद हमें एमएसएस के बाद देना है एफईजी, ठीक है। एफईजी मार्क करनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक रहा। डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ चला गया, एक सेकेंड, ये एक सेकेंड दोस्त, डेली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक किया, ठीक है। तो पहला तो तुम्हारा ट्रेड यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो एफईजी से हमारा टारगेट तो नहीं हिट हुआ है। यहाँ सॉरी, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा रूल भूल गया हूँ, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, एमएसएस से कंप्लीट हो गया है, इसके पास मेरे पास क्या है, ठीक है। 1 तारीख कहाँ गई, 1 तारीख ये गई, ठीक है। 1 तारीख होने के बाद अपने को जाना है 20 डेज़ का पहले साइकिल पूरा होना है। तो हमारे पास जो 20 डेज़ का जो लो था वो ये था, और इस पर मैं लिख दूंगा 20 डेज़, ओके। भाई अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। 20 डेज़ का साइकिल हमारा क्या है, पहले तो टारगेट हमारा 20 डेज़ का होगा। अगर तुम देख पा रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी एफईजी टैप हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जो रूल है वो रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तुम्हारा डेली टाइम फ्रेम की एफईजी टैप हुई, ठीक है, और तुम्हारा जो ट्रेड होगा वो कंफर्म हो गया, ठीक है। कंफर्म जैसे तुमने ट्रेड लिया यहाँ पे एफईजी टैप होते ही, और जो तुम्हारा 20 डेज़ का जो पहला जो टारगेट होता है अपना, वो 20 डेज़ का तुम देख पा रहे हो कि इसी एफईजी से टैप हो गया। मार्केट ने हमारा जो 20 डेज़ की जो साइकिल का जो टारगेट है वो हमारा एक ही कैंडल ने वो कर दिया है, ठीक है, यानी कि टारगेट हिट कर दिया। इसके बाद हमें जो टारगेट होना है वो हमारा 40 डेज़ का होने वाला है। तो हमें जाना है डेली टाइम फ्रेम में, ओके। और डेली टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि 40 डेज़ का साइकिल कब कंप्लीट हो रहा है, एक सेकेंड, 40 डेज़, ये 40 डेज़ का लो भी वही है, बात समझ रहे हो, यानी कि 40 डेज़ का जो लो है अपना वो ये वाला है, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे ही है, यानी कि 40 डेज़ का लो भी हमारा कंफर्म हो चुका है, ओके। तो 40 डेज़ का भी, अब हमें जाना है 60 डेज़ पे। 60 डेज़ कहाँ चले गए ये,
ये हमारा 60 डेज़ यानी कि ये हमारा जो लो है वो 60 डेज़ का होने वाला है। तो यू कैन सी कि भाई कितनी सुंदर तरीके से हमारा टारगेट हिट किया, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया है। समझो ये स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी भाई, आप आराम से यूज कर सकते हो इसे, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी। ठीक है, 60 डेज़ का टारगेट हमारा ये है। और उसके बाद हमारा जो मार्केट ने क्या किया है कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हमारी एंट्री, इस वाले के ऊपर एसएल लगा दो या 50% के ऊपर थोड़ा सा एसएल लगा दो। ठीक है, बाकी हालांकि पूरा पूरा वही लगाएंगे ताकि जो समझ में आए चीज़ें। ठीक है, और हमारा जो 60 डेज़ का जो टारगेट है वो ये वाला है। तो भाई लोग आप लोग देख पा रहे हो कि क्लियर कट कितने अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो आईसीटी के द्वारा 20, 40 और 60 का रूल बताया गया है आईसीटी के द्वारा, इब्डा यानी कि इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी थ्योरी एल्गोरिदम है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बहुत सारे ट्रेड पकड़ सकते हो और बहुत ही रिस्क फ्री ट्रेड होंगे वो, बात समझ लो। तो इससे इसके जरिए आप क्या कर सकते हो कि ये तुम्हारा, देखो यह पे तुम्हारा एक और मतलब कि ट्रेड के ऊपर ट्रेड तुम आराम से ले सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो, ट्रेड के ऊपर लेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सी ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेयरिंग कर दे रहा हो जब तक तुम्हारा टारगेट हिट नहीं होता है दोस्त। ये देखो ये देखो ये देखो, यू कैन सी ब्रो, यानी कि तुमने एक ट्रेड, एक मूव कैप्चर करने में तुमने 3 ट्रेड ले लिए, समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, मैंने खुद बैक टेस्ट करी है, मैं खुद इस पर काम करता हूँ दोस्त, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं खुद इस पर ट्रेड लेता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है, मैंने आपके सामने एक नहीं लगातार 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 6 6 7 7 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने तुरंत रख दिए हैं। ठीक है, जितने कहोगे उतने मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको, बट ये आपको बैक टेस्ट करना होगा अपने हिसाब से। ठीक है, और बैक टेस्ट करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है क्योंकि भाई मुझे सर्दी भी है और प्लस मैं रात के 2 बजे के आसपास वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मेरे टाइम का थोड़ा सा वैल्यू देना और वीडियो पूरी एंड तक देखने के लिए धन्यवाद भाई, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ब्रो, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।